नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। मैं जितेंद्र शास्त्री, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज सच के तह तक। आज हम ऐसे सब्जेक्ट पे बात करने जा रहे हैं जो चर्चा का विषय बना हुआ है यूपीएससी में। जैसे ही अग्निपथ योजना आई है उसी के तर्ज पर हाल ही में सम्मानित अधिकारी श्री प्रकाश सिंह के द्वारा अग्निपथ योजना के तर्ज पे नीति पथ योजना पे विचार लाया गया, जिससे कि सिविल सेवाओं में सुधार हो सके। दिसंबर 2020 में नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा अधिकारियों के क्षमता निर्माण के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम मिशन कर्मयोगी शुरू किया गया। यह प्रयास बहुआयामी था, जिसमें भर्ती, प्रशिक्षण, प्रदर्शन प्रबंधन, पुरस्कार आदि बहुत कुछ शामिल है। सरकार अपने ही एक उपाय में बहुत कुछ हासिल कर सकती थी, जो उसने सैन्य भर्ती में किया। अग्निपथ योजना के कई पहलू सिविल सेवा के भर्तियों में एक मॉडल के रूप में काम कर सकते हैं। इसी के जैसे कि इसमें सम्मानित पुलिस अधिकारियों में से एक श्री प्रकाश सिंह ने हाल ही में अखिल भारतीय सेवाओं के लिए अग्निपथ योजना के तर्ज पर योजना तैयार करने की बात की। उन्होंने 10 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष की सेवा पूरी कर लेने वाले अधिकारियों की क्षमता जांचने का सुझाव दिया है। इसके साथ भी उन्होंने यह भी कहा है कि जो भी अग्निपथ योजना के तर्ज पर नीति पथ योजना रहेगी, उसमें भी बिना पदों की संख्या बढ़ाए हुए पहले हमारा 600 से 1000 पद आते थे, उसी की जगह हम पद की संख्या बढ़ाते हुए ना वैकेंसियों की संख्या 4 गुना कर दे, 4000 लोगों की भर्ती करें, जिससे फायदा ये होगा कि प्रत्येक वर्ष जो रोजगार की संख्या है 4000 बढ़ जाएगी। प्लस ये भी श्री प्रकाश सिंह जी का कहना है कि नीति पथ योजना से लाभ ये होगा कि सरकार को पदों की संख्या बिना बढ़ाए हुए 1000 वैकेंसी के जगह 4000 वैकेंसी निकालेगी और 4000 युवाओं को मौका मिलेगा। और ये जो 4000 युवा जो नौकरियों में आएंगे, उनका हर 4 साल बाद फिर से उनका मूल्यांकन होगा और जो भी अच्छे रहेंगे उनमें से 25% लोगों को यूपीएससी की सेवा में रख लिया जाएगा। बाकी बचे 75% लोगों को उनके प्रदर्शन के आधार पर राज्य सेवाओं में समायोजित कर लिया जाएगा। क्योंकि हमें यह भी सूत्रों से यह भी पता चला है कि राज्य सेवाओं में अधिकारियों की भारी संख्या में कमी है, जिससे कि खंड विकास अधिकारियों की संख्या में 48% की कमी है, जिसकी वजह से मनरेगा जैसी योजनाओं को भी फायदा होगा। और अगर हम बात करते हैं रोजगार की, तो इसमें 4000 युवाओं को मौका मिलेगा। हालांकि 4 साल के लिए मिलेगा, लेकिन 4 साल बाद उनको एक पूंजी मिल जाएगी। उन पूंजी से वो नया स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। और अगर वो सिविल सेवा में रहना ही चाहते हैं, अगर उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, और इसी अच्छा प्रदर्शन के लिए ही इनको लाया जा रहा है। क्योंकि कहाँ आप एक साल में उनकी भर्ती कराते थे, इंटरव्यू लेते, एक साल में आप किसी प्रतिभा को जान नहीं सकते कैसा है। आपको यहाँ पे उस अभ्यर्थी का 4 साल में आप उसका एक अच्छे से उसकी व्यक्तित्व के बारे में जान सकते हैं। एक युवा को मौका मिलेगा, लेकिन यहाँ ज्यादा संख्या में मिलेगा, जो देश के निर्माण में काम आएंगे। इसके अलावा भारत का राजकोषीय घाटा भी कम होगा, क्योंकि अधिक मात्रा में लोगों को रोजगार देने से भारत का इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा, जिससे कि राजकोषीय घाटा स्वतः ही कम होने लगेगा। और अगर बहुत से व्यक्ति को 4 साल बाद आपको गवर्नमेंट को पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। के और भी फायदे की बात करें तो यहाँ छात्र आते हैं, लाखों में आके दिल्ली जैसे शहरों में, अन्य शहरों में यूपीएससी की तैयारी करते हैं, और पदों की संख्या मात्र 600 से 1000 निकलता है। इससे क्या होगा, छात्रों को भी फायदा है कि जहां पहले 1000 पद निकलते थे, अब 4 गुना पद निकलते हैं, जिससे कि उनके मौके भी बढ़ेंगे और उनको भी एक प्रोत्साहन मिलेगा कि इस तैयारी में, सिविल सेवा की तैयारी में प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही भारत के नीति निर्माण में जो एक युवा जोश है, एक युवा क्या चाहता है, युवाओं की डिमांड क्या है, उसके लिए युवाओं को क्या रोजगार चाहिए, कैसे उनको एक बिजनेस करने के लिए भी उनको किस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, किस प्रकार की योजनाएं चाहिए, किस प्रकार की नीतियां चाहिए, एक युवा ही जान सकता है। और 4 गुना अगर पदों की संख्या बढ़ा दी जाए तो इससे युवाओं को बहुत फायदा मिलेगा। और ये भी है कि 25% को ऑलरेडी सिविल अखिल भारतीय सेवाओं में शामिल होंगे और 75% को राज्य सेवा के अधिकारियों में नियुक्त किया जाएगा। तो ऐसा भी नहीं है कि अगर वो 4 साल बाद अगर फिर से नौकरी करना चाहेंगे तो उनको नौकरी नहीं मिलेगी। अगर उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा तो वो
तो वो नौकरी में फिर से कायम रह जाएंगे। क्योंकि बहुत समय से सिविल सेवा में सुधार की बात हो रही है, क्योंकि हमारा सिविल अखिल भारतीय सेवा जो सिविल सेवा है पहले बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन हाल ही के समय में विश्व के अन्य प्रशासनिक सेवाओं से थोड़ा सा पिछड़ गया है। और प्रशासनिक सेवाओं का बहुत ही लाइफ के हर एक चरण में मायने रखता है। आपको किसी भी प्रकार की सुविधा चाहिए तो प्रशासनिक सेवा अच्छा रहेगा तो मिल जाएगा। इसी प्रशासनिक सेवा की कमी की वजह से सरकार को बहुत सारी योजनाओं को प्राइवेट सेक्टर में देना पड़ रहा है। बहुत सारी सरकारी कंपनियों का निजीकरण करना पड़ रहा है। इसके लिए जिम्मेदार हमारी प्रशासनिक सेवा है और बहुत समय से प्रशासनिक सेवा की सुधार की बात हो रही है। हालांकि यह अभी योजना चर्चा का सब्जेक्ट है और उम्मीद करेंगे कि इसमें और कुछ सुधार होकर इस तरह की योजना को लाई जाए। हालांकि बहुत लोगों को चिंता होगी कि इसमें एक बार 4 साल बाद नौकरी से हटा दिया जाएगा, इसको शॉर्ट सर्विस कमीशन की तरह, जैसे कि सैन्य सेवा में शॉर्ट सर्विस कमीशन उसकी तरह किया जाएगा। मगर ये होते हुए भी इसमें बहुत सारी इस बात का ख्याल भी रखा जाएगा कि आप एक यूपीएससी के कैंडिडेट हो। इस हिसाब से इस योजना को बनाया जाएगा कि आपको 4 साल बाद आप बेरोजगार नहीं रहोगे, आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा तो आप फिर से राज्य सेवाओं की नौकरी में आ सकते हो। और अगर नहीं भी हुआ और आपकी इच्छा नहीं हुई कि मैं इसमें क्योंकि बहुत बार होता है ऐसा है कि बहुत से लोग यूपीएससी में इसलिए आते हैं कि हमें समाज में प्रभाव पैदा करना है, उनका कोई बहुत ज्यादा देश की सेवा का मोटिव नहीं रहता है। तो 4 साल बाद अगर उसमें एक बार उनको सेवा का मौका मिल जाता है, उनको सम्मान मिल जाता है, उसके बाद उनको काम करने की इच्छा नहीं रहती। तो बहुत से अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जिनका लाइफ गोल कुछ और रहता है, तो वो अपना लाइफ गोल बदल भी सकते हैं। और युवा अवस्था में ही ऐसा भी होता है कि हम यूपीएससी की तैयारी करते रहते हैं और बहुत टाइम बीत जाता है, न तो हमें यूपीएससी मिलती है, अगर मिलती भी है तो बाद में हमें पता चलता है यार ये तो मेरी लाइफ है नहीं। और इसलिए अगर ऐसी योजना लाई जाती है तो हम जैसे छात्रों के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा कि समय रहते आप एक समाज के प्रेशर को झेल लोगे, क्योंकि एक बार आप आईएएस अधिकारी के रूप में हो जाओगे, उसके बाद आपकी इच्छा जो भी हॉबी रहेगी उस अनुसार अपने करियर को पसंद कर सकते हो, बीच में छोड़ सकते हो। और उस समय आपको अपने घर से पैसे मांगने की जरूरत नहीं रहेगी, आपके पास इतना पर्याप्त पैसा रहेगा कि कोई भी आप स्टार्टअप कर सकते हो। तो ऐसे ही सूचनाओं को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।